अष्टावक्र कौन थे? अष्टावक्र के बारे में हम में से ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। अष्टावक्र को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँ तो वो राजा जनक यानी कि सीता माता के जो पिता थे राजा जनक, उनके गुरु थे अष्टावक्र। अष्टावक्र के गुरु कौन थे? अष्टावक्र के जो गुरु थे वो थे अरुणि। अरुणि ने 2 इम्पोर्टेंट उपनिषद लिखे हुए हैं। लेकिन अष्टावक्र को जाना गया सबसे ज़्यादा, अष्टावक्र ने जो राजा जनक को ज्ञान दिया उसे कहा गया अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र को इस चीज़ के लिए ये जो ख्याति मिली अष्टावक्र को, वो इसी से मिली, अष्टावक्र गीता। अब क्योंकि अष्टावक्र के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता और हिस्ट्री में भी अगर हम खंगालते हैं तो अष्टावक्र का ज़्यादा जिक्र नहीं है। अष्टावक्र को हालांकि थोड़ी बहुत जो अष्टावक्र का जिक्र है वो रामायण में है और महाभारत में भी है अष्टावक्र, और कुछ थोड़े स्क्रिप्चर्स हैं उनमें अष्टावक्र का जिक्र है। लेकिन अष्टावक्र के बारे में जो है उनकी जो नॉलेज है, वो नॉलेज जो है उसको लेकर लोगों के अंदर भी वो अवेयरनेस नहीं है, वो जागरूकता नहीं है। शायद लोगों की यात्रा भी वहाँ तक नहीं पहुँची, इसलिए बहुत कम लोगों को अष्टावक्र के बारे में पता चल पाता है, उनके बारे में समझ में आता है। अष्टावक्र नाम क्यों दिया गया? अष्टावक्र नाम इसलिए दिया गया क्योंकि 8 अंगों से वो हैंडीकैप थे, विकलांग थे, टेढ़े मेढ़े से थे, तो इसीलिए उनको जो है वो अष्टावक्र नाम दिया गया। अष्टावक्र की जो गीता है, हमने देखा है कि कृष्ण जी ने जो गीता गाई है, भगवान श्री कृष्ण ने, उस गीता की आपको काफ़ी सारी ट्रांसलेशन मिलेगी, हर जगह फिट कर देते हैं लोग और हो जाती है कृष्ण की गीता। लेकिन अष्टावक्र की गीता जो है, पहली बात तो कई सारे लोगों ने सुना ही होगा ये कि अष्टावक्र जैसी गीता होती है, बहुत कम लोगों ने सुना होगा ये। तो अष्टावक्र गीता की जो कॉपी पे कॉपीज़ हैं और जो उसके बारे में जो लिख रखी है, जो टीकाएँ हैं, वो आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि अष्टावक्र के बारे में ज़्यादा नहीं पता। लेकिन जितना पता है अष्टावक्र के बारे में, वो सुनकर आप अष्टावक्र की गीता जरूर पढ़ना चाहेंगे। और अष्टावक्र को जानने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि अष्टावक्र गीता पढ़ना, क्योंकि स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने एनलाइटन किया था। जब स्वामी विवेकानंद जो है वो तर्क कर रहे थे, बहुत बुद्धिमान थे स्वामी विवेकानंद, तो रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को कुछ जवाब नहीं दिए, बस ये कहा अष्टावक्र गीता पढ़ी थी, ले पहले ये पढ़ो, इसको मुझे जरा पढ़ के सुनाओ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे इसको पढ़ के सुनाओ। तो स्वामी विवेकानंद ने जब अष्टावक्र गीता पढ़ी तो स्वामी विवेकानंद जो है वो बिल्कुल एकदम चौंक गए। जितनी भी उनकी इंटेलिजेंस थी, जो भी था, उनका जो सारा भ्रम था वो मिट गया। तो अष्टावक्र गीता जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आपके अंदर एक रिवॉल्यूशन ला सकती है। लेकिन इसको ऐसे ना पढ़े कि मैं इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ इसलिए पढ़ें, या फिर और भी संत लोग, महात्मा लोग कह रहे हैं, या कोई बुद्धिजीवी, कोई इंटेलिजेंट पर्सन, कोई बहुत बड़ा फिलोसफर या साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल पर्सन कह रहा है इसलिए अष्टावक्र गीता पढ़े। अष्टावक्र गीता आप तब पढ़े जब आपको ज़रूरत दिखे कि मुझे ये पढ़ने की ज़रूरत है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी सारी चीज़ों के बारे में मैंने समझ लिया है, अब मुझे एक अलग अनुभव की ज़रूरत है। आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा हाँ, अब ये चीज़ अपने आप ही उतर रही है, आपको कुछ ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, तब आप अष्टावक्र की गीता पढ़े। लेकिन अष्टावक्र के बारे में, क्योंकि अष्टावक्र की जो है वो केस स्टडी, उनकी जितनी उनकी जानकारी है मैं आपको बताता हूँ अष्टावक्र के बारे में। अष्टावक्र जो है जब अपनी माता के पेट में थे, एक तरह से फिटस की फॉर्म में या एम्ब्रियो की फॉर्म में आप कह सकते हैं, तब थे। तो उस दौरान उनके जो माता पिता थे अष्टावक्र के, वो शास्त्रों पर बड़ा बिलीव करते थे, उनको बड़ा उच्चारण करते थे और बड़ा उनका लगाव था शास्त्रों से, स्क्रिप्चर से, पुरानी जो वैदिक चीज़ें होती हैं उनसे काफ़ी लगाव था। बहुत ज़्यादा शास्त्रों में जो है वो डिबेट करना बहुत अच्छा लगता था उनके पेरेंट्स को। तो एक बार उनकी माता बैठी हुई थी और पेट में अष्टावक्र थे एज अ फीटस की फॉर्म में, भ्रूण के फॉर्म में। तो पेट में ही थे अष्टावक्र
उनके पिताजी जो है वो श्लोका पढ़ रहे थे, शास्त्रों को पढ़ रहे थे, सुना रहे थे। तभी अष्टावक्र जो हैं वो पेट से ही आवाज़ लगाते हैं, बोलते हैं कि ये जो तुम पढ़ रहे हो ये एक लिमिटेड नॉलेज है, इसमें कुछ नहीं रखा। ये शास्त्र जैसी चीज़ें जो हैं वो बस आपको भ्रम में फंसाती है और आपको बोलते हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट चीज़ है इसलिए आप इसको पढ़ते हैं, लेकिन ये एक लिमिटेड नॉलेज है, इसमें कुछ जो है वो आपको जो आप सोच रहे हो वो आपको हासिल नहीं होगा इससे, शास्त्रों से। हमने देखा भी कि काफ़ी सारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि रहे हैं और इवन भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में जो है वो शास्त्रों के बारे में, क्योंकि कई बार हम शास्त्रों को पढ़ने लगते हैं ना, वो शब्द वो बातें इतना ज़्यादा मोह लेती हैं कि उनमें हम सब इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने थोड़ा सा आपको अवेयर किया है, आपको बोला है थोड़ा शास्त्रों की जो बातें हैं उनमें उलझ मत जाना, वो बहुत प्यारी लगती है, बहुत मीठी लगती हैं। तो शास्त्रों की बातों में जो है वो भी उलझे हुए थे, उनके पिता भी। तो अष्टावक्र ने कहा कि ये चीज़ें जो है वो लिमिटेड है, पेट में ही बोल दिया। तो अष्टावक्र के पिता जो है उनको गुस्सा आ गई, उन्होंने कहा ये क्या है भाई, एक तो वो अष्टावक्र के फादर हैं और दूसरा जो है वो एक बहुत बड़े एक वैदिक लिटरेचर जो है उनको सुनाने वाले पर्सन भी थे। तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गई, क्रोध आ गई कि भाई ये मेरे बच्चे ने जो अभी बाहर भी नहीं निकला, बताओ इतनी बड़ी बात कह दी। तो उन्होंने जो है वो कर्ज दे दिया, शाप दे दिया अष्टावक्र को कि तू 8 अंगों से विकलांग होगा, हैंडीकैप्ड होगा। तभी हम देखते हैं कि अष्टावक्र जो है वो निकलते हैं और वो 8 अंगों से विकलांग होते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, अब हम जरा थोड़ा सा इसको लॉजिकली और आज से रिलेट करें हल्का सा इस चीज़ को हम। तो सिंपल सी बात है, कोई फीटस तो बोलेगा नहीं, और कोई फीटस अगर बोलेगा नहीं और दूसरी चीज़ की शाप देने से कुछ होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर हम इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करो, एक उस सेंस में नहीं, इसको एक नॉलेज की फॉर्म में समझने की कोशिश करो, इससे कुछ सीखने की फॉर्म में कोशिश करो, इसको जज मत करो इस तरह से। इससे ये सीखो कि अष्टावक्र ने एक बहुत ही ज़बरदस्त बात कही कि अष्टावक्र ने बोला कि जो हम आज के टाइम पर देखते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते रहो, गूगल पे कुछ भी सर्च कर लेते हैं। उस टाइम पर गूगल पता कौन थे? शास्त्र थे, स्क्रिप्चर्स, वैदिक स्क्रिप्चर्स, कुछ भी मुश्किल आई शास्त्रों रटो। लेकिन लाइफ इज़ अ लिविंग प्रोसेस, लाइफ इज़ अ लिविंग एंड नॉलेज इज़ ऑलवेज द पास्ट। और जो चीज़ लिविंग है उसको आप पास्ट से कैसे समझ सकते हैं? तो यहाँ पर अष्टावक्र का ये कहना था कि ट्रुथ जो है वो जो है ट्रुथ लिमिटलेस है, उसको कोई बांध नहीं सकता और तुम उसको नॉलेज में बांधने की कोशिश कर रहे हो। अष्टावक्र का ये कहना था, हम इससे ही समझ सकते हैं। तो हमारे ऋषि मुनि कितने ज़्यादा महान थे। तो अब भले ही अष्टावक्र जो है रियल एग्जिस्टेंस में थे या नहीं थे, ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं दिमाग में, लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ है कि एक लर्निंग है यहाँ पर कि लोगों की जो साइकोलॉजी थी वो पहले भी वही थी ट्रुथ को लेकर और अभी भी वही है। हम सब के अंदर जो परिवर्तन आया है ना, साइकोलॉजिकल कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ, इवोल्यूशन हमारे अंदर सब कुछ जो बायोलॉजिकल और फिजिकल इवोल्यूशन हुआ है, साइकोलॉजिकली तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमारे अंदर इवोल्यूशन हुआ है। हम तब हंटर गैदरर्स थे और आज भी तो हम हंटर गैदरर्स ही हैं। हाँ, वो बात अलग थी कि तब जो है हम भटकते रहते थे, खाने की तलाश में भटकते रहते थे, और ये सारी आज भी हम भटक ही रहे हैं। चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी आ गई हो, लेकिन आज भी भटकना तो जारी है ना, वो जो सिंगल मूवमेंट है भटकने की वो जारी है। दूसरी कहानी अष्टावक्र की आती है कि अष्टावक्र जो हैं वो राजा जनक के यहाँ पर, उनके पिताजी जो हैं वो राजा जनक के यहाँ गए होते हैं, शास्त्रार्थ हो रहा होता है, आत्मा क्या है इसके बारे में डिस्कशन हो रही होती है, ब्रह्म क्या है और सोल क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो रही होती है। तो उनके पिताजी जो हैं वो राजा जनक के जो शास्त्रार्थ में डिबेट में गए हुए थे और पता लगा था कि वो भी जो है वो हार रहे हैं। तो अष्टावक्र जो है वो जाते हैं वहाँ पर और काफ़ी देर हो जाती है पिताजी को आते हुए। तो अष्टावक्र जो है वो वहाँ पर सीधे चले जाते हैं और जब अष्टावक्र वहाँ पर जाते हैं तो जो लोग शास्त्रार्थ कर रहे होते हैं, जो आत्मा के बारे में जान रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, वो सब के सब जो हैं वो अष्टावक्र को देख के, क्योंकि मैंने बताया था 8 जगहों से जो थे वो विकलांग थे, 8 जगहों से हैंडीकैप्ड थे अष्टावक्र। तो अष्टावक्र को देखकर वहाँ के जितने भी जो लोग आए थे, पंडित संत जितने भी थे, वो शास्त्रार्थ में डिबेट लेने के लिए आए थे, अष्टावक्र को देख के सब हंसने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से।
तो जब अष्टावक्र को देखकर वो सभी के सभी लोग हंसने लगते हैं तो अष्टावक्र भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब जब अष्टावक्र जोर जोर से हंसने लगते हैं तो राजा जनक जो हैं वो कहते हैं, अष्टावक्र तब 12 साल के ही थे और 12 साल की एज तक उनको काफ़ी सारी चीज़ें पता लग चुकी थी। तो अष्टावक्र से राजा जनक पूछते हैं कि वो लोग हंस रहे हैं ये तो ठीक है, तुम्हें देखकर, तुम्हारी शारीरिक बनावट देखकर, लेकिन तुम क्यों हंस रहे हो? तो अष्टावक्र कहते हैं, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पर आत्मा के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो शरीर को लेकर कितना बंधे हुए हैं, वो शरीर की कितना चिंता करते हैं कि उन्होंने मेरा टेढ़ा मेढ़ा शरीर देखा और कैसे इस शरीर ने उनको गुलाम बना लिया और उनको मुद्दे से भटका दिया, और वो अब आत्मा की चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो मेरे शरीर पर ध्यान देके हंस रहे हैं। असली जो एक विद्वान होता है ना, वो कभी आपको शरीर से नहीं पहचानता, वो आपकी सोल से पहचानता है, आपकी आत्मा से पहचानता है। और आत्मा का तो कोई आकार ही नहीं होता, वो तो एकदम प्योर, अनटच्ड, बिल्कुल न्यूट्रल, जिसको कभी भी कंटामिनेट नहीं किया जा सकता, वो आत्मा होती है। तो अष्टावक्र हंसते हैं कि किन मूर्खों, जो मूर्ख लोग हैं, जो आत्मा की डिबेट में आए हुए हैं, जो पागल लोग हैं, जिनको मतलब आत्मा की डिबेट में आए हुए हैं और शरीर से कितना अटैच्ड है, शरीर को लेकर कितनी जल्दी उनके अंदर जो है वो भटक जाते हैं, आत्मा की नॉलेज लेने आए। वी आर नॉट दिस मटेरियल बॉडी, वी आर द सोल, वी आर द प्योर सोल। तो यहाँ पर इसीलिए अष्टावक्र जो हैं वो हंसने लग जाते, तो कारण बताते हैं। तो राजा जनक जो हैं वो पूरी रात सो नहीं पाते, वो कहते हैं ये तो भाई ये बालक तो कुछ नॉर्मल नहीं है, मैं भी इसको एज की तरह से जज कर रहा था, उसके शरीर से जज कर रहा था। तो अष्टावक्र जो हैं वो रास्ते में कहीं, अगले दिन रास्ते में कहीं जा रहे होते हैं और राजा जनक भी जा रहे होते हैं। तब राजा जनक जो हैं वो एकदम से अष्टावक्र के पैरों में गिर जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, और विदाउट उनको जज करें उनकी एज से या उनके शारीरिक बनावट से, उनसे बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे सत्य बताओ, सत्य क्या है, मेरी बहुत जिज्ञासा है, तुमने जो उस सभा में जो ये बात रखी थी मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। उसके बाद जो है, जब अष्टावक्र जो है ये पूरी रियलाइजेशन, सोल के बारे में, सेल्फ अवेयरनेस, रियलाइजेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं राजा जनक को, तब उसको कहा गया है अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र गीता। तो यहाँ से जो है, इसके बाद जो है अष्टावक्र जो है वो फेमस हो जाते हैं। सो कभी आपके अंदर इंट्यूशन आए तो अष्टावक्र गीता जरूर पढ़ना, एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आपका इसमें क्या कहना है, अपना ओपिनियन ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।